ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चेकिंग स्ट्रिंग कंटेंट के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रिंग के कंटेंट हम किस तरीके से चेक करते हैं यहाँ पे। तो स्ट्रिंग यहाँ पे हमें अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करके हम स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके पहले कौन से कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रिंग जो है वो अल्फ़ा अल्फ़ा न्यूमेरिकल है या नहीं है, यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो वो स्ट्रिंग यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिकल है या नहीं है, मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिकल नहीं, अल्फ़ाबेट है या नहीं है स्ट्रिंग के अंदर, ये चेक करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे चेक करना है यहाँ पे देखेंगे। मैं पाइथन का एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, और या फिर ऑलरेडी फोल्डर ओपन है यहाँ पे। इसके अंदर मैं इसी को ओपन करता हूँ VS कोड के अंदर इस तरीके से। VS कोड के अंदर, ठीक है। इसको तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट लेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से, टेक्स्ट इज इक्वल टू वेलकम इन अ पाइथन, वेलकम इन अ पाइथन। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया है, ये टेक्स्ट लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये टेक्स्ट जो है ये टोटली अल्फ़ाबेट है या नहीं है। इसके अंदर ये क्या करना है, मुझे चेक करना है। ठीक है, तो मैं इज़ अल्फ़ा नाम का एक वेरिएबल ले लूँगा यहाँ पे, इज़ अल्फ़ा नाम का। ठीक है, और मुझे चेक करना है ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट डॉट इज़ अल्फ़ा नाम की मेथड है यहाँ पे, इज़ अल्फ़ा नाम की मेथड है इस तरीके से। तो इस अल्फ़ा नाम की मेथड जो है ये मेथड चेक करेगी ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर पूरे अल्फ़ाबेट्स है या नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके चेक करूँगा यहाँ पे इज़ अल्फ़ा इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं इसको चेंज कर दूँगा, प्रिंट कर दूँगा, और जैसे हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपका यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे आउटपुट फॉल्स आया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर यहाँ पे स्पेस भी इंक्लूड हुआ है, इसलिए आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आया है यहाँ पे। अगर मैं इसको पूरे स्ट्रिंग को यहाँ पे से कंबाइन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे ट्रू आया है। तो मतलब कोई भी स्ट्रिंग है वो सिर्फ अल्फ़ाबेट है, उसके अंदर अल्फ़ाबेट मतलब अदर देन अल्फ़ाबेट कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर उसके अंदर अगर आता है जैसे स्पेस कैरेक्टर, तो ये रिटर्न फॉल्स कर देता है यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दिया इसने यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस अल्फ़ा मेथड क्या करता है, ये चेक करता है स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेट होने चाहिए, कोई स्पेस वगैरह कोई कुछ इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें चेक की जाती है इस अल्फ़ा फंक्शन के द्वारा यहाँ पे। ठीक है, सो राइट नाउ सेकंड चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे इज डिजिट। ओके, तो हमें यहाँ पे चेक करना है इज डिजिट। तो स्ट्रिंग के अंदर पूरे डिजिट है या नहीं है, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ये स्ट्रिंग है हमारी यहाँ पे, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं देता हूँ हमारे पास कोई टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट यहाँ पे, और वेलकम इन कोड लेंग्थ यहाँ पे। ठीक है, और जैसे भी मैं इसको यहाँ पे इज डिजिट और यहाँ पे मैं टेक्स्ट मेथड, टेक्स्ट है मेरा डॉट इज डिजिट, यहाँ पे इस मेथड को मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे। तो ये मेथड चेक करेगा कि इसकी ये स्ट्रिंग जो है ये डिजिट है या नहीं इसके अंदर। और जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे इज डिजिट को हम यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करेंगे, और अभी इसको रन करेंगे हम सीले से कमांड प्रॉम्प्ट क्लियर कर देंगे, और जैसे रन करने के बाद यहाँ पे फॉल्स आउटपुट आ रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग डिजिट नहीं है। तो मैं इसको स्ट्रिंग को डिजिट स्ट्रिंग बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे 1 2 3, और जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे ट्रू आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग कंटेनर डिजिट है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको प्रोग्राम भी कर सकते हो, जैसे इफ और यहाँ पे इज डिजिट अगर ट्रू होता है यहाँ पे, तो मैसेज यहाँ पे प्रिंट करेंगे इट इज़ अ डिजिट, स्ट्रिंग इज़ अ डिजिट, स्ट्रिंग हैज़ अ डिजिट। ठीक है, अगर नहीं है यहाँ पे
तो यहाँ पे हम एल्स लिखेंगे इस तरीके से एल्स, और प्रिंट करेंगे इसको, प्रिंट स्ट्रिंग इज नॉट अ डिजिट। ठीक है, स्ट्रिंग इज नॉट अ डिजिट। ओके, तो इस तरीके से हम प्रोग्राम करेंगे और रन करेंगे इसको। तो स्ट्रिंग हैज़ अ डिजिट, यहाँ पे आउटपुट आया है क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर डिजिट है यहाँ पे। इसके बाद मैं कुछ कैरेक्टर रखता हूँ यहाँ पे और रन करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग इज़ नॉट अ डिजिट, तो स्ट्रिंग ये डिजिट नहीं है। इस तरीके से हम स्ट्रिंग का डाटा चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिजिट फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस डिजिट फंक्शन को चेक कर सकते हैं यहाँ पे। सो राइट नाउ अभी हम सेकंड देखेंगे, इज़ अल्फ़ा नम। तो यहाँ पे फंक्शन देखेंगे हम यहाँ पे इज़ अल्फ़ा नम। तो जो भी स्ट्रिंग है यहाँ पे ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल स्ट्रिंग है, ये चेक करने के लिए हम अल्फ़ा नम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखूँगा कोड लेंग्थ इज सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सॉफ्टवेयर, या फिर कोड लेंग्थ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे इज़ अल्फ़ा नम अगर है, तो यहाँ पे टेक्स्ट मेथड टेक्स्ट है डॉट इसकी मेथड है इज़ अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा नम है, यहाँ पे अल्फ़ा नम इज़ अलनम, सॉरी इज़ अलनम नाम की मेथड है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेथड रिटर्न करेगी ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग, और मैं इसको अभी प्रिंट करूँगा इस तरीके से। और यहाँ पे इज़ अल्फ़ा नम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम इसको रन करेंगे यहाँ पे तो आउटपुट आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिकल कैरेक्टर है, मतलब टेक्स्ट भी है और यहाँ पे नंबर भी है यहाँ पे, तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा। ठीक है, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ स्पेशल सिंबल देता हूँ इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स देगा। तो ये आप स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ कैरेक्टर होना चाहिए या फिर डिजिट होना चाहिए, तभी ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा। इज़ अल्फ़ा नम फंक्शन। ठीक है, तो इस अल्फ़ा नम फंक्शन का इस्तेमाल इसलिए होता है कि आपको स्ट्रिंग को चेक करना है जिसके अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिकल कैरेक्टर है या नहीं है यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है ना, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इज स्पेस नाम की मेथड है यहाँ पे, स्टार यहाँ पे इज स्पेस नाम की मेथड, ये चेक करेगा स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है या नहीं है, ये चेक करेगी ये मेथड यहाँ पे। ठीक है, सो जैसे कि टेक्स्ट इज इक्वल टू हम लिखेंगे कोड लेंग्थ इज, इस तरीके से टेक्स्ट लिखेंगे और इज स्पेस नाम से वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे, और टेक्स्ट डॉट इज स्पेस नाम की मेथड यहाँ पे रन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस स्पेस नाम की मेथड अगर यहाँ पे रन हो चुकी है तो ये रिटर्न ट्रू और फॉल्स करेगी, और फाइनली हम प्रिंट करेंगे इज स्पेस नाम से। ठीक है, ये हम फाइनली रिटर्न कर देंगे इसको। ठीक है, और जैसे मैं इसको रन कर दूंगा यहाँ पे तो ये रिटर्न फॉल्स आ रहा है, मतलब यहाँ पे स्पेस, यहाँ इसके अंदर स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं स्पेस हटा देता हूँ इसके अंदर का, स्ट्रिंग के अंदर का स्पेस, अब यहाँ पे फॉल्स आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये मेथड चेक करती है अगर इसको पेस मिलता है इसके अंदर तभी रिटर्न ट्रू करेगी। ये मैंने पेस दिया है यहाँ पे रिटर्न ट्रू, और मैंने कैरेक्टर दिए है तो ये अभी रिटर्न फॉल्स करेगा यहाँ पे, रिटर्न फॉल्स। तो आपके पास कोई स्पेस है या नहीं है चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग इज स्पेस मेथड कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है तो पेस नहीं है, अगर स्पेस देता हूँ मैं और इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे तो आउटपुट ट्रू आता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको स्पेस के बारे में चेक करना है तो आप इस स्पेस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, सो राइट नाउ हियर अभी उसके बाद हम देखेंगे सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग स्ट्रिंग यहाँ पे। नंबर 2 सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग, सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग स्ट्रिंग यहाँ पे हम देखेंगे। तो उसमें से पहले देखेंगे हम यहाँ पे स्टार्ट विथ। ठीक है,
तो अगर हमें कोई स्ट्रिंग चेक करनी है स्टार्ट कैरेक्टर से, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो हम यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट विथ। तो ओके, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, सॉरी टेक्स्ट है, टेक्स्ट इज ए वेलकम इन पाइथन, पाइथन कोर्स, वेलकम इन पाइथन कोर्स यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे चेक करना है ये स्ट्रिंग स्टार्ट वेलकम से हुई या नहीं हुई है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्टार्ट विथ यहाँ पे मुझे देना है, और ये स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वेलकम से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ये मुझे चेक करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इस तरीके से, और x को प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टेक्स्ट है हमारा, इस टेक्स्ट स्टार्ट विथ वेलकम से हो रहा है क्या, यस वेलकम से हो रहा है, तो रिटर्न ट्रू आएगा और प्रिंट ट्रू कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी मैं रन करूँगा रिटर्न यहाँ पे ट्रू आ चुका है, ठीक है। लेकिन मैं स्टार्ट विथ वेल लिखूँगा तो वेल से भी ये स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग हमारी, तो रिटर्न ट्रू आया है। लेकिन स्टार्ट विथ हम यहाँ पे पाइथन लिखेंगे, पाइथन से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग, तो रन करने के बाद यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्ट विथ फंक्शन का इस्तेमाल होता है, कोई सी स्ट्रिंग स्टार्ट किस स्ट्रिंग से हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ना। उसके बाद है फंक्शन यहाँ पे हम लेने वाले यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर सेकंड फंक्शन यहाँ पे लेने वाले एंड विथ, एंड विथ, ठीक है। अब एंड विथ हम लेने वाले यहाँ पे, तो जैसे कि हम यहाँ पे टेक्स्ट वेलकम कम इन कोड लेंग्थ, ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा है यहाँ पे। तो अभी हम देखेंगे x इज इक्वल टू रिजल्ट लेंगे टेक्स्ट डॉट एंड विथ, यहाँ पे मेथड कॉल करेंगे, और एंड विथ यहाँ पे कोड लेंथ से एंड हो रही है नहीं है, ये हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, कोड लेंथ से एंड विथ हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि स्ट्रिंग का एंड है ये कोड लेंथ, तो हमने ये कोड लेंथ से एंड हो रही है नहीं है, ये हम चेक करना चाहते हैं यहाँ पे, और प्रिंट करेंगे x को, ठीक है। और चीज़ को हम रन करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो आउटपुट ट्रू हो आया है, क्योंकि स्ट्रिंग एंड विथ कोड लेंथ हो रही है। अगर मैं ये एंड विथ वेलकम कर दूँ यहाँ पे, तो ये स्ट्रिंग एंड नहीं हो रही है वेलकम नाम से, तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंड विथ मेथड यहाँ पे काम करती है पाइथन के अंदर, ठीक है। ये स्ट्रिंग मेथड इम्पॉर्टेंट है, आपको इसकी वर्किंग पता होना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे फाइंड मेथड, नंबर 3 फाइंड मेथड। फाइंड, अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर कुछ फाइंड करना है तो ये मेथड आपको फाइंड करके देगी और उसका इंडेक्स दे देगी कि वो कहाँ पे फाइंड हुआ है, उसका फर्स्ट ऑकरेंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट हमने लिया है, यहाँ पे कोड लेंथ इज सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, इतना हमने लिखा है इसके अंदर, ओके। ओके, मुकेश इज देयर, नो, ठीक है। तो कोड लेंथ इज सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे। तो अभी हमें देखो इसके अंदर फाइंड करना है, जो भी हम फाइंड करेंगे अगर वो है तो उसका इंडेक्स मिलेगा, अगर जो नहीं है तो उसका -1 यहाँ पे रिटर्न करेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हम उसका फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड आउट करेंगे। सो जैसे कि मैं डेटा इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट फाइंड, ये मेथड यहाँ पे लिखूँगा, और इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे मुझे फाइंड करना है इज, तो इज इसके अंदर इज है या नहीं है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे और प्रिंट कर देंगे क्या आउटपुट आता है यहाँ पे। तो डेटा इस तरीके से प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो रन करेंगे यहाँ पे, तो इसका 10 ये इंडेक्स आ चुका है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्पेस 9 और ये 10। तो इसका इसका जो फर्स्ट आया है इसका इंडेक्स यहाँ पे भेज दिया है उसने कि इस इंडेक्स पे वो स्ट्रिंग अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे दे दूँगा दूसरा स्ट्रिंग जैसे कि जावा,
तो जावा मैंने दे दिया, लेकिन जावा इसके अंदर है नहीं है, तो ये फाइंड करके क्या देगा, -1 देगा। तो -1 का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग आपको उस अवेलेबल नहीं है, स्ट्रिंग फाइंड आउट नहीं है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेटा इज इक्वल टू -1 अगर है तो यहाँ पे प्रिंट सर्च नॉट फाउंड, सर्च डेटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट एग्जिस्ट, सर्च डेटा नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे, ठीक है। अगर -1 नहीं है मतलब सर्च हुआ है, तो प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके हम दे देंगे सर्च डेटा फाउंड, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से सर्च डेटा फाउंड यहाँ पे आया है। तो ये डिपेंड करता है फाइंड मेथड के ऊपर कि जो भी यहाँ पे दिया है हमने, इसके अंदर अगर है तो उसका इंडेक्स आएगा डेटा के अंदर, अगर नहीं है तो -1 आएगा, और उसके हिसाब से ये भी यहाँ पे वर्क करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो चलो इसको रन करेंगे यहाँ पे जावा। तो यहाँ पे सर्च डेटा नॉट फाउंड आया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर सर्च करूँगा। यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर सर्च किया है और रन किया है, तो यहाँ पे सर्च डेटा फाउंड यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सर्च फाइंड मेथड का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे फाइंड मेथड का इस्तेमाल, ठीक है। अभी हम देखेंगे रिप्लेस मेथड के बारे में। यहाँ पे नंबर 4 रिप्लेस, ठीक है। तो रिप्लेस मेथड क्या करती है, यहाँ पे आपको कोई भी रिप्लेस करना है एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के अंदर, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं और नया स्ट्रिंग आप इसके ऊपर जनरेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, ये जैसे टेक्स्ट पाइथन इज अ वेरी कूल, पाइथन इज अ वेरी कूल, ठीक है। तो मैंने ये मैसेज दिया है पाइथन इज वेरी कूल, तो मुझे क्या करना है, पाइथन की जगह यहाँ पे जावा रिप्लेस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस मेथड, यहाँ पे रिप्लेस का किसके ऊपर करना है, पाइथन के ऊपर, पाइथन, और उसके ऊपर क्या मुझे रिप्लेस करना है, जावा रिप्लेस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगी मेथड, पाइथन की जगह पे यहाँ पे जावा को रिप्लेस करके दे देंगे हम, और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे x को इस तरीके से, ठीक है। तो x को प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे आएगा जावा इज़ अ वेरी कूल। तो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग मॉडिफाई हो चुका है, पाइथन इज़ वेरी कूल था, लेकिन हमने पाइथन की जगह पे रिप्लेस किया है जावा, तो ये आंसर आया है जावा इज़ अ वेरी कूल। तो आप किसी भी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिप्लेस मेथड, यहाँ पे इसकी पाइथन की, ठीक है, पाइथन के स्ट्रिंग की मेथड है ये। स्ट्रिंग रिप्लेस मेथड का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बेस्ट तरीके से आपको यूज़ करने के लिए यहाँ पे ये रिप्लेस मेथड आपको बहुत काम में आ सकती है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ना। उसके बाद है यहाँ पे हम देखेंगे रिप्लेस मेथड स्प्लिटिंग एंड जॉइनिंग। ओके, हम मेथड को स्प्लिट और ज्वाइन कर देंगे स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे स्ट्रिंग स्प्लिटिंग एंड ज्वाइनिंग देखेंगे। थर्ड स्प्लिटिंग देखेंगे पहले, ठीक है। तो स्प्लिटिंग के अंदर 1 देखेंगे हम, यहाँ पे स्प्लिट मेथड देखेंगे, स्प्लिट। ओके, तो स्प्लिट मेथड का मतलब क्या है कि वो हमारे स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगी, उसके टुकड़े कर देगी बेस्ड ऑन सम डिलीमीटर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास मेथड है यहाँ पे टेक्स्ट कोड लेंथ इज अ बेस्ट इंस्टीट्यूट, कोड लेंथ इज अ बेस्ट इंस्टीट्यूट, ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे इसको स्प्लिट करना है स्पेस के, जहाँ जहाँ स्पेस है यहाँ से इसके टुकड़े निकालने हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये x यहाँ पे लिखूँगा न्यू रिजल्ट स्टोर करने के लिए, और टेक्स्ट डॉट इसकी स्प्लिट मेथड मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, ठीक है। और मुझे स्प्लिट करना है स्पेस, जहाँ पर स्पेस है वहाँ पे मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है यहाँ पे। तो ये मेथड जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ से इसके टुकड़े कर देगी
और आपको एक लिस्ट जनरेट करके देगी। तो यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे मैं एक्स यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा, यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी मैं इसको रन कर दूँगा तो यहाँ पे देखो कोड लेंथ अलग हो चुका है, यूज अलग हो चुका है, बेस्ट अलग हो चुका है, और इंस्टीट्यूट अलग हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसने क्या किया है, स्प्लिट किया है यहाँ पे हमारे स्ट्रिंग को इस तरीके से। तो जिस डिलीमीटर से, ये डिलीमीटर है यहाँ पे, जिस डिलीमीटर से आपको इसको स्प्लिट करना है आप स्प्लिट कर सकते हैं। या फिर मुझे इसको ईच से स्प्लिट करना है, ईच, तो यहाँ पे ये ईच को स्प्लिट करेगा, मतलब ये पार्ट अलग बनेगा इसका, ये पार्ट अलग बनेगा, और ये पार्ट इसका अलग बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कंट्रोल एस करेंगे हम और इसको रन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ जैसे रन करेंगे यहाँ पे देखो कोड लेंथ अलग बन चुका है और बेस्ट इंस्टीट्यूट अलग बन चुका है, और इससे हमने क्या किया है, स्ट्रिंग को स्प्लिट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हो और जो भी रिजल्ट है वो आपका लिस्ट आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग को स्प्लिट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर मेरा कॉमा है यहाँ पे, तो कॉमा जो है, तो कॉमा से भी आप इसको स्प्लिट कर सकते हो इस तरीके से। तो मुझे स्प्लिट करना है यहाँ पे, तो मैं कॉमा से स्प्लिट करूँगा, और जैसे भी रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोड लेंथ इज बेस्ट इंस्टीट्यूट, ये यहाँ पे स्प्लिट हो चुके हैं बेस ऑन जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ से इसके टुकड़े गिरेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, स्प्लिट मेथड यहाँ पे वर्क करेगा यहाँ पे, ठीक है। स्पेस का भी स्प्लिट कर सकते हैं, एज स्पेस स्पेस को। हाँ, स्पेस से भी कर सकते हैं ना, अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेस है यहाँ पे इस तरीके से, तो मैं स्पेस से भी इसको स्प्लिट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे स्पेस देना है, यहाँ पे स्पेस भी एक कैरेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। जैसे स्पेस दिया तो ये पेज से स्प्लिट हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग, ये अलग और ये अलग, तो ये स्प्लिट हो गया पेज से, ठीक है। इस तरीके से एनी डाउट कल्याण सर? क्लियर। या गुड। अब हम देखेंगे, इसके बाद देखेंगे स्प्लिट हो गया यहाँ पे नंबर 4 हो गया है ज्वाइनिंग स्ट्रिंग। ज्वाइनिंग स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग को ज्वाइन करेंगे और उसके अंदर नंबर 1 देखेंगे हम ज्वाइन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है। तो आप दो स्ट्रिंग को ज्वाइन दो तरीके से कर सकते हो। जैसे मेरा टेक्स्ट 1 है यहाँ पे, इज इक्वल टू कोड लेंथ इज, और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट 2 है, यहाँ पे टेक्स्ट सेकंड बेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो मेरा ये दो टेक्स्ट है, तो मैं इसको ज्वाइन करूँगा यहाँ पे टेक्स्ट 3 नाम से। टेक्स्ट 3 इज इक्वल टू टेक्स्ट 1 प्लस टेक्स्ट 2, इस तरीके से मैं ज्वाइन कर सकता हूँ इसको और प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट 3 यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड है ज्वाइनिंग की यहाँ पे। तो यहाँ पे कोड लेंथ इज बेस्ट इंस्टीट्यूट, ये दो स्ट्रिंग एक दूसरे को ज्वाइन हो चुकी है। लेकिन ये हम ज्वाइन मेथड का यूज़ करके भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि हमें यहाँ पे टेक्स्ट 3 यहाँ पे हम लिखेंगे, टेक्स्ट 3 यहाँ पे। अब जो पहली मेथड है हमारे यहाँ पे, और जो मेथड है पहले, तो जैसे कि हम ज्वाइन यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है यहाँ पे, जैसे कि टेक्स्ट 1 डॉट ज्वाइन, और यहाँ पे हम दे देंगे इसको टेक्स्ट 2 मेथड हम दे देंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट 1 को डॉट ज्वाइन टेक्स्ट 2 कर दिया, तो ये टेक्स्ट 1 के साथ ये ज्वाइन हो जाएगा, और आउटपुट यहाँ पे ये टेक्स्ट 3 के अंदर आएगा। तो हम इसको प्रिंट कर देंगे इस तरीके से टेक्स्ट 3। जैसे भी टेक्स्ट 3 कर देंगे यहाँ पे, तो ये ज्वाइन होके हमें रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। तो कोड लेंथ इज कोड लेंथ यहाँ पे क्या हुआ है, टेक्स्ट 3 ज्वाइन टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, यहाँ पे
text1 is text1 डॉट ज्वाइन, text2 हमने कर दिया यहाँ पे, text3 को प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो ये बहुत सारी text1 ज्वाइन यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मेरे पास ये text1 है, यहाँ पे text1 यहाँ पे ये लिस्ट के अंदर है text1, ओके, कॉमा ये text2 यहाँ पे, text2 यहाँ पे, इस तरीके से हमने दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है text1 को, और text2 को ज्वाइन करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो मुझे कोड लेंग्थ और बेस्ट, ये कोड लेंग्थ ये लिस्ट के अंदर है, मुझे ज्वाइन करना है यहाँ पे। तो ज्वाइन करने के लिए मैं यहाँ पे ले लूँगा text3, यहाँ पे text3 यहाँ पे, और ये स्ट्रिंग यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन मेथड का इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पे ये जो दे देंगे text1, इसको पास कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो ब्लैंक स्ट्रिंग है इसको ये ज्वाइन कर देगा यहाँ पे, और टेक्स्ट स्ट्रिंग हम इसको प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे रन कर दिया यहाँ पे आउटपुट आ गया है कोड लैंग इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट, तो ये यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है, ठीक है। तो ये लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट के अंदर आपको रखना है यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट, और स्ट्रिंग की मेथड है यहाँ पे इस तरीके से डॉट ज्वाइन करके इस टेक्स्ट को यहाँ पे भेजना है। ये ऑटोमेटिकली ये सबको क्या करेगा, ज्वाइन करेगा यहाँ पे, और हम इसका आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हियर राइट नाउ, उसके बाद स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जो है यहाँ पे, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, उसका वीडियो देखा आपने कल? यस, किसी ने वीडियो देखा यहाँ कल का स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग? तो इसका कल मैंने वीडियो बना है यूट्यूब पे, ये वीडियो देखिए इस चैप्टर के ऊपर, मतलब इसके ऊपर। और उसके बाद ये भी देखा है मैंने स्किप कैरेक्टर्स, ये दो वीडियो आपको यूट्यूब पे देखना है। यूट्यूब मैंने कल बना के रखे थे, और यहाँ पे स्किप कैरेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों भी यूट्यूब पे ऊपर है, आपको देखना है मन लगा के, आपके समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया है समझ में तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये रॉ स्ट्रिंग भी उसके अंदर मैंने बनाया है, रॉ स्ट्रिंग यहाँ पे, ये भी यूट्यूब के ऊपर ही है यहाँ पे, रॉ स्ट्रिंग यूट्यूब, इसके ऊपर आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी मैंने आपको यहाँ इसके अंदर बनाया है, यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने वीडियो बना के रखा है, कल आप ज्वाइन नहीं थे कल इसलिए, ठीक है। तो हियर स्ट्रिंग एनकोडिंग एंड डिकोडिंग भी मैंने बनाया है यहाँ पे, 9 स्ट्रिंग एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, इसका भी वीडियो यूट्यूब पे है। यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने कल बना के रखा है इसका वीडियो। चेक मेंबरशिप ऑपरेटर, नंबर 1 यहाँ पे इन ऑपरेटर है, और नंबर 2 है यहाँ पे नॉट इन। इसका भी वीडियो मैंने कल बना के रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे स्ट्रिंग इटरेशन। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रिंग को इटरेट करेंगे, मतलब उसके एक एक कैरेक्टर आप बाहर निकाल सकते हो लूप लगा के,
उसी को आप स्ट्रिंग इटरेशन कहते हैं। ठीक, ओके। तो स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, जैसे कि एरे जैसे होता है, तो आप उसको इटरेट कर सकते हैं फॉर लूप लगा के यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रिंग इटरेशन करना है आपको। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक स्ट्रिंग हम बनाएंगे इस तरीके से, एक स्ट्रिंग बनाएंगे जैसे कि टेक्स्ट यहाँ पे वेलकम इन कोड लैंग्स। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर है यहाँ पे। अब मुझे इसके सारे कैरेक्टर एक एक लूप के अंदर लेना है, तो मैं यहाँ पे क्यार नाम का वेरिएबल लूँगा इन, और जो मेरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर के जो भी कैरेक्टर है मुझे एक एक चाहिए, एक एक कैरेक्टर जो है इस क्यार के अंदर चला जाएगा, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा इस तरीके से प्रिंट कैरेक्टर। ओके, प्रिंट कैरेक्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पे टेक्स्ट मेरा है, ये लूप लगाया मैंने कैरेक्टर इन टेक्स्ट, तो एक एक कैरेक्टर आ जाएगा क्यार के अंदर, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करूँगा इस तरीके से। और जैसे रन किया है मैंने, तो ये कैरेक्टर देखो, सारे कैरेक्टर एक आ चुका है, WE वेलकम कैरेक्टर। तो ये एक लाइन में आ गए हैं, न्यू लाइन पे हर एक कैरेक्टर, क्योंकि प्रिंट फंक्शन हर बार न्यू लाइन पे प्रिंट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैरेक्टर आपको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो आप टेक्स्ट के अंदर के कैरेक्टर यहाँ पे लूप लगा के। तो फॉर लूप लगाना है, कैरेक्टर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है इन, और जिसके अंदर के कैरेक्टर डिस्प्ले करना है वो टेक्स्ट यहाँ पे देना है, और फिर ये कैरेक्टर लूप क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर के अंदर दे देगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा, लूप काम करेगा यहाँ पे, और इस तरीके से आप कैरेक्टर को इटरेट कर सकते हो। ठीक है, तो हियर अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग कंपैरिजन। स्ट्रिंग कंपैरिजन। ठीक है, तो स्ट्रिंग कंपैरिजन में आप स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो आप इसको कंपैरिजन भी कर सकते हो। जैसे मेरे पास S1 स्ट्रिंग है, मेरे पास यहाँ पे S1 स्ट्रिंग है, S1, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कोड लेंग्थ, और दूसरी स्ट्रिंग है S2, इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ कोड लेंग्थ। ठीक है, अब मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ, इफ़ S1 इज इक्वल टू S2 अगर है यहाँ पे, तो प्रिंट यहाँ पे प्रिंट करेंगे बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल। ठीक है, इस तरीके से। अगर नहीं है तो नॉट इक्वल आएगा यहाँ पे, एल्स प्रिंट both string are not equal। ठीक है, both string are not equal यहाँ पे। ठीक है, तो रन करने के बाद both string are not equal यहाँ पे आया है, यहाँ पे क्योंकि S1 इक्वल टू S2 कोड लेंग्थ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कोड लेंग्थ यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे, तो बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल यहाँ पे आया है, तो एक भी स्ट्रिंग यहाँ पे अलग चेंज हो गए तो ये दे देगा बोथ स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। तो आप स्ट्रिंग का कंपैरिजन इस तरीके से भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो आप अदर रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके भी स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मेरे पास ये स्ट्रिंग है इस तरीके से यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रिजल्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा और देखूँगा S1 इज ग्रेटर देन S2। तो इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं और प्रिंट करेंगे यहाँ पे रिज़ल्ट को इस तरीके से। ठीक है, तो देखेंगे आउटपुट क्या होता है, S1 ग्रेटर देन S2। तो रन करने के बाद आउटपुट ट्रू आ चुका है यहाँ पे। तो S1 जो स्ट्रिंग है ये बड़ी है S2 से, तो यहाँ पे S1 ग्रेटर देन है S2 से। ठीक है, अब दोनों अगर सेम रहता है तो यहाँ पे क्या आता है, फॉल्स आता है। यहाँ पे S1 S2 से बड़ी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एप्पल लिखता हूँ, एप्पल। तो S1 कोड लेंथ ग्रेटर देन एप्पल है क्या, यहाँ पे रिटर्न ट्रू। तो ये स्ट्रिंग बड़ी है
इस स्ट्रिंग से, तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू आ गया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं s2 को बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे s1 ग्रेटर देन s2 यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे जैसे कि ए इस तरीके से देंगे s2 को, तो भी यहाँ पे ट्रू आउटपुट ही आ रहा है। यहाँ पे s1 इज ग्रेटर देन s2। इसको सेव करके हम देखेंगे यहाँ पे रिटर्न ट्रू आ रहा है। तो यहाँ पे ठीक है, s1 स्ट्रिंग इज लेस देन s2, हाँ, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये s1 जो है ये s2 से लेस देन है, तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स आया है। मतलब ये अल्फ़ाबेटिकली ये स्ट्रिंग छोटी है और ये स्ट्रिंग बड़ी है यहाँ पे। ठीक है, बड़ी स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये छोटी स्ट्रिंग जो है यहाँ पे, ये छोटी अगर s2 से है तो आउटपुट यहाँ पे आया है s1 इज लेस देन s2, तो हेयर आउटपुट इज फॉल्स आया है यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 लिखता हूँ बनाना यहाँ पे। ठीक है, और s1 इज छोटी है s2 से यहाँ पे, तो आउटपुट ट्रू आ चुका है यहाँ पे। मतलब ये छोटी स्ट्रिंग है, ये बड़ी स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ये अल्फ़ाबेट छोटे है, स्टार्टिंग ए से है और ये स्टार्टिंग बी से है। ठीक है, तो जो भी स्ट्रिंग छोटी होती है वो स्ट्रिंग छोटी मानी जाती है, जो स्ट्रिंग बड़ी है वो स्ट्रिंग बड़ी मानी जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि इसकी कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर के हिसाब से स्ट्रिंग छोटी और बड़ी मानी जाती है। मतलब लोअर कैरेक्टर है यहाँ पे और यहाँ पे हायर कैरेक्टर है यहाँ पे। ठीक है, बी और ए के अंदर। तो s1 ये छोटा है s2 से, तो रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आ चुका है यहाँ पे। मतलब ये s1 स्ट्रिंग छोटी है s2 स्ट्रिंग से। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को भी क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं s1 बड़ा s2 कर दूँ यहाँ पे तो फॉल्स आ जाएगा, s1 स्ट्रिंग s2 से बड़ी नहीं है। और मैं यहाँ पे छोटी है तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे s1 छोटी s2 है तो यहाँ पे आउटपुट ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग 1 छोटी है और स्ट्रिंग 2 बड़ी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को कंपेयर भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद हमें देखेंगे रिमूविंग व्हाइट स्पेस। रिमूविंग वाइट स्पेस। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर आप वाइट स्पेस जो है, मतलब आगे और पीछे का उसका स्पेस निकालना है तो आपको फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहला फंक्शन है स्ट्रिप फंक्शन। अब स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, टेक्स्ट है यहाँ पे, वेलकम ये नाम है, तो मैंने यहाँ पर भी स्पेस दिया है और लास्ट में भी पेज दिया है। तो मुझे ये भी पेज निकालना है और ये भी पेज निकालना है, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा, स्ट्रिप फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि मुझे यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग बनानी है x, और इस टेक्स्ट को टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप नाम की मेथड है यहाँ पे, इसको हम इस तरीके से कॉल करेंगे। जैसे भी इस तरीके से कॉल करेंगे और हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से स्ट्रिप फंक्शन का इस्तेमाल करके हम इसको क्या करेंगे, x को प्रिंट करेंगे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये पेज और ये पेज हटा देगा, दोनों का पेज। ठीक है, स्ट्रिंग का। तो जैसे भी रन करूँगा मैं, तो यहाँ पे प्योर स्ट्रिंग, यहाँ पे पेज निकाल के, ये पेज निकाल के, ये पेज निकाल के उसने स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये स्ट्रिप फंक्शन आपका वर्क होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मेथड है, यहाँ पे 2 नंबर की मेथड है यहाँ पे,
यल स्ट्रिप ठीक है। अब ये जो यल स्ट्रिप मेथड है यहाँ पे, ये यल, इसी को हम कमेंट आउट कर देंगे। अब यल स्ट्रिप मेथड है, मतलब ये लेफ्ट वाला ही स्पेस निकालेंगे, राइट वाला स्पेस नहीं निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको यल स्ट्रिप मेथड यहाँ पे इस तरीके से यल स्ट्रिप मेथड यहाँ पे इसकी रन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये यल स्ट्रिप मेथड क्या करेगा, टेक्स्ट जो है यहाँ पे ये इसका लेफ्ट वाला पेज ही निकालेगा, राइट वाला पेज नहीं निकालेगा यहाँ पे। तो रन करने के बाद यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे पेज दिख रहा है आपको, ये सेलेक्ट हो रहा है ना, लेफ्ट वाला स्पेस निकल गया, लेकिन राइट वाला स्पेस अभी भी वैसा के वैसा ही है, राइट वाला स्पेस अभी तक नहीं निकला है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये यल स्ट्रिप वाली क्या करेगा, लेफ्ट वाला स्पेस ही निकलेगा, राइट वाला स्पेस नहीं निकालेगा यहाँ पे, ओके। इसी को बोला जाता है यल स्ट्रिप मेथड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आर स्ट्रिप मेथड। आर स्ट्रिप मेथड भी सिमिलर है, इसके जैसा ही है यहाँ पे। तो इसको मैं एक कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। अब ये मेथड क्या करेगा, लेफ्ट वाला पेज वैसे ही रखेगा, राइट वाला पेज हटा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यल स्ट्रिप की जगह हम यहाँ पे आर स्ट्रिप लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आर स्ट्रिप लगाया हमने यहाँ पे, तो लेफ्ट वाला स्पेस यहाँ पे जैसे कि जब वैसा रहेगा, और राइट वाला पेज यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको रन करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट वाला स्पेस यहाँ पे निकल गया है, लेकिन सॉरी यहाँ पे राइट वाला पेज निकल गया है, लेकिन लेफ्ट वाला पेज यहाँ पे बाकी है, यहाँ पे एक स्पेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये आर स्ट्रिप नाम की मेथड है यहाँ पे। ये राइट स्ट्रिप आर मतलब राइट वाला स्पेस निकाल देगा, लेफ्ट वाला स्पेस वैसे रखेगा। अगर आपको दोनों ही स्पेस निकालना है तो स्ट्रिप मेथड यूज करो आप, दोनों ही स्पेस आपको निकाली दिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, ओके। सो हियर ठीक है। अगर अब यहाँ पे आपको रिवर्स स्ट्रिंग करना है यहाँ पे, तो रिवर्स स्ट्रिंग कर सकते हो आप यहाँ पे इस तरीके से, रिवर्स स्ट्रिंग, ओके। तो रिवर्स स्ट्रिंग करने के लिए आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है यहाँ पे। तो किस तरीके से करेंगे आप यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास टेक्स्ट है यहाँ पे, टेक्स्ट जैसे कि मैं लिखूँगा यहाँ पे पाइथन टेक्स्ट लिखूँगा, पाइथन, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो यहाँ पे रिवर्स नाम से रेव नाम से एक वेरिएबल ले लेंगे हम यहाँ पे, और जो भी हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रिंग, उसके अंदर हम इस तरीके से क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे इसको, इस तरीके से डबल स्प्लिट करेंगे इसको, और आपको इसके अंदर -1 देना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा करोगे तो ये आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, रिवर्स होगी यहाँ पे। और प्रिंट करोगे यहाँ पे प्रिंट, तो यहाँ पे रिवर्स कर देंगे आप यहाँ को इस तरीके से, तो आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये पाइथन की जो स्ट्रिंग को क्या किया है, रिवर्स किया है यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रिंग रिवर्स करने हैं आपको, तो यहाँ आपको इस तरीके से देना होगा एक्सप्रेशन, तो ये स्ट्रिंग क्या होगी आपकी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा एक वे है यूजिंग रिवर्स फंक्शन का, स्ट्रिंग को रिवर्स करने का, यूजिंग रिवर्स फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन का इस्तेमाल करके भी आप स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो। ये इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि आपको स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करोगे, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट है पाइथन, जिसके अंदर मैंने पाइथन लिखा है यहाँ पे।
तो मैं एक्स वेरिएबल लिखता हूँ जिसके अंदर मैं रिवर्स स्ट्रिंग स्टोर करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ब्लैंक स्ट्रिंग लेना है आपको, डॉट जॉइन मेथड इस्तेमाल करनी है यहाँ पे, और जॉइन के अंदर रिवर्स नाम की मेथड है, ये रिवर्स मेथड है, और इसको आपको पास करना है टेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट पास करना है रिवर्स मेथड को, और ये रिवर्स मेथड जॉइन को पास करना है यहाँ पे। तो ये स्ट्रिंग आपका रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है, और यहाँ पे एक्स को मैंने प्रिंट कर दिया है इस तरीके से। तो यहाँ पे आपकी यहाँ पे देखो स्ट्रिंग यहाँ पे रिवर्स हो चुकी है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे स्ट्रिंग चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है। स्ट्रिंग चैप्टर में हमने बहुत सारे चीज़ें देखी है, लेकिन ये आपको यूट्यूब पे देखना मस्ट है। ये मैंने जो इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाए हैं वो यूट्यूब पे आपको देखने के बाद समझ में आएंगे यहाँ पे सारे। सो कल से हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे पाइथन के अंदर, अलग अलग तरीके के डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे अलग अलग वे से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो डेटा स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद फिर हम उप्स कंसेप्ट को देखेंगे पाइथन के अंदर किस तरीके से उप्स कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। किसी कोई डाउट है यहाँ पे इसके अंदर? यस, आनंद, धनंजय, मुकेश, कल्याण सर? नो सर। ओके, ठीक है। सो देन वी हैव टू वाइंड अप राइट नाउ एंड इसका पढ़ाई करो। यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं देख रहे आप? मैंने पोस्ट किए थे, टाइम नहीं मिल रहा है क्या आपको? 10-10 मिनट के तो है वीडियोस। सर देखूंगा मैं आज देखो पूरा, उसके अंदर मन लगा के लगा के देखो, तो आपको सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। धनंजय, आप क्यों नहीं देख रहे वीडियोस? कल कोई ज्वाइन नहीं हुआ था इसलिए मैंने कल वीडियो बनाए थे कल के लेक्चर के। ठीक है, वीडियोस देखो, मैं उसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि आपने सच में वीडियो देखे या नहीं देखे, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच। और स्ट्रिंग चैप्टर इज फिनिश हियर। ओके, बाय।